तो कल एक नेटफ्लिक्स पे मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है महाराज, जो काफी कंट्रोवर्सी के बाद रिलीज हुई है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कंट्रोवर्सी के बारे में तो जल्दी से 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। तो मूवी रिलीज होने वाली थी 14 जून को, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इस मूवी की रिलीज को होल्ड कर दिया गया था 13 जून को, और कल ही यानी कि 21 जून को मूवी रिलीज हो गई नेटफ्लिक्स पे एकदम अब्रप्टली। और बाय द वे इस मूवी के जो मेन लीड है वो है जुनैद खान, जो है आमिर खान के बेटे। लेकिन एनीवेज द मेन रीजन इसकी क्यों मूवी की रिलीज को होल्ड कर दिया गया था, अब देखो उसका सिंपल रीजन है कि जिस टॉपिक पे मूवी को बनाया गया है वो टॉपिक इसका फोरफ्रंट था। अब ये मूवी रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। इनफैक्ट 1862 में एक केस हुआ था जो कि काफी हिस्टोरिक केस था और उसी केस के अराउंड ये पूरी बेस्ड है। लेकिन यही पे आती है कि कंट्रोवर्सी क्यों हुई थी। तो जिन लोगों ने केस फाइल करी थी तो उनको लगा था कि मूवी जिस टॉपिक पे बात कर रही है दैट एक्चुअली डिफेम्स और दैट एक्चुअली हर्ट्स सम रिलीजियस बिलीव्स, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। जब गुजरात हाईकोर्ट ने कल मूवी को रिलीज होने की परमिशन दी तब उन्हें भी ये पता चला कि मूवी वैसे कुछ चीजें नहीं करती है। इनफैक्ट मूवी का जो मेन एम है या फिर मूवी का जो मेन फोकस है दैट इज टू टॉक अबाउट द केस। लेकिन अभी बात करते हैं कि कौन सा केस था। तो 1862 में एक महाराज लाइबल केस नाम से एक बड़ा केस हुआ था जो कि एक हिस्टोरिक केस था। अब उस केस में कुछ ऐसा था कि एक महाराज की एक गॉडमैन लाइक फिगर थे जिनका नाम था जे और जिनका रोल प्ले किया था जयदीप अलावत ने। और वो बेसिकली लोगों का प्यार यूज करते थे और जो रिलीजियस बिलीव्स है और जो उनकी घर की परंपरा है तो उन सारी चीज को यूज करके जो वुमेन होते थे तो उनको फिजिकली उनको एक्सप्लॉइट करते थे, मतलब उनका फायदा उठाते थे। और इसी के अगेंस्ट एक आदमी ने केस किया था जिनका नाम है करसन दास और जिनका रोल प्ले किया है जुनैद खान ने। लेकिन अगर इस मूवी का मैं शॉर्ट में रिव्यू करने की बात करूं तो मैं इतना बोलूंगा कि मूवी को जो स्टोरी है, जो मूवी का जो मेन इंटेंशन है स्टोरी का, अपार्ट फ्रॉम दैट इतनी भी मुझे मूवी इतनी भी अच्छी नहीं लगी। और स्पेशली इसका जो मेन रीजन है वो है मेन कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंसेस। हर एक चीज के ऊपर एक एक करके बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी चीजों के साथ जो थी एक्टिंग शर्वरी और शालिनी पांडे के कैरेक्टर्स की। अब इन दोनों का ही रोल कुछ इतना बड़ा नहीं है मूवी में, लेकिन ये दोनों ही सपोर्टिंग कास्ट में आते हैं और इन दोनों की एक्टिंग अच्छी थी, खास करके जो शर्वरी ने जो कैरेक्टर प्ले किया था। शर्वरी का नाम फिलहाल तो हम काफी सुन रहे हैं मुंजा मूवी से और डेफिनेटली आई एम श्योर अबाउट दिस कि आगे जाके उनका नाम और भी सुनेंगे। फिर जयदीप अलावत की एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो जयदीप अलावत वो गॉडमैन लाइक फिगर प्ले कर रहे थे, वो महाराज प्ले कर रहे थे। और उनकी एक्टिंग में मतलब हर बार कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम होता था तो ही वॉज लाइक दैट कॉन्फिडेंट महाराज गाय की, मतलब एकदम स्माइल के साथ वो एक्टिंग करते थे, वेरी स्माइलिंग एंड वेरी कॉन्फिडेंट। और वो एक चेहरे पे स्मग रहता था कि यार तुम क्या ये उखाड़ लोगे मेरा, मतलब अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स भी कह सकते हो कि उनके एक्टिंग में उन्हें कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी, क्योंकि उनका जो डिमीनर था, उनका जो एटीट्यूड था पूरे मूवी में, जो रोल में, कि एक इतना कॉन्फिडेंट आदमी है कि ये किसी से घबराता नहीं है, इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती एंड ही इज़ लाइक हाँ हो जाएगा, मतलब लोग मुझे बहुत प्यार करते हो जाएगा। एंड जयदीप अलावत विद नो डाउट डिड जस्टिस टू दैट कैरेक्टर। लेकिन अभी बात करते हैं जुनैद खान के बारे में और उनका जो डेब्यू मूवी है उनके परफॉर्मेंस के बारे में। अब राइट फ्रॉम द गेट गो मुझे कहीं ना कहीं से वो थोड़ा बहुत मिसफिट लग रहे थे, जिस तरीके से वो डायलॉग्स वगैरह भी बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई स्टेज प्ले चल रहा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मे बी जो डायलॉग लिखे गए हैं उनके कैरेक्टर के लिए मे बी वो थोड़े से आउटडेटेड लग रहे होंगे। फिर मैंने ऐसा भी सोचा कि हाँ मूवी है ही 1800s की तो वैसे डायलॉग्स लाजमी तो है ही, लेकिन मेरा कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल चल रहा था कि जुनैद खान के एक्टिंग में ज्यादा करके अच्छा ही ढूंढूं, क्योंकि ज्यादा करके कुछ था नहीं ऐसा अच्छा बोलने जैसा। और वो हर बार इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लगते थे और कुछ कुछ तो ऐसे सीन्स भी मैंने नोटिस किए जहाँ पे काफी मतलब कुछ बुरा हो जाता है, लेकिन जो एक्शन या फिर जो रिएक्शन है जुनैद खान का वो इतना कुछ अपीलिंग लगता नहीं है, मतलब इतना पेनिट्रेटिव वो लगता नहीं। और मूवी वैसे बात तो काफी सीरियस टॉपिक पे बात करती है और काफी सीरियस इंसिडेंट्स भी दिखाते हैं कुछ कुछ मूवी में, लेकिन फिर भी आप इतना ज्यादा उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हो। एंड अगेन पार्ट ऑफ द रीजन इज जुनैद खान की एक्टिंग। और मूवी का स्क्रीन प्ले भी इस तरीके से स्ट्रक्चर करा गया है कि बीच में भी थोड़ा बहुत उसमें लव एंगल डाल दिया। दो शर्वरी ने वो लव एंगल वाला कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन वो अच्छा था, मतलब फिर भी वो मूवी को थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट ही कर दे रहा था। मतलब कभी भी ऐसा लगता नहीं है कि मूवी एकदम सीरियस पाथ पे जा रही है। और जो मेन चीज है मूवी के बारे में और जो मेन चीज है मूवी की इंटेंशन की जो था वो कोर्ट केस, तो वो कोर्ट केस आखिर ये कुछ 25 से या 30 मिनट में आता है, लेकिन फिर भी वो भी इतना कंपेलिंग लगता नहीं है। मतलब जब तक वो कोर्ट केस आ रहा था तब तक मुझे लगा कि ठीक है, अभी तक जितने भी हिकअप्स थे, जितने भी स्टोरी में मुझे इनकन्सिस्टेंसी लग रहे थे, वो एंड में जाके जो कोर्ट रूम वाला पूरा ड्रामा का सीन होगा उसमें सारा मतलब वो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी वैसा नहीं होता है। कोर्ट रूम के जितने भी सीन्स है, मतलब कोर्ट रूम का जो क्लाइमैक्स है वो भी इतना ज़्यादा कंपेलिंग हमें लगता नहीं है। ऐसा नहीं लगता है कि अच्छा बहुत ही कुछ खतरनाक देख लिया, या उसमें भी जो भी मेन कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंसेस थे, अगेन जुनैद, वो ऐसा भी नहीं लगता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कुछ परफॉर्मेंस कर दिया। तो या आई वुड से
अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी एंड अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स दैट द मूवी वॉज एमिंग टू टॉक अबाउट, अगर हम साइड में छोड़ दो तो एग्जीक्यूशन लेवल पे आई डिडंट थिंक दैट द मूवी वर्कड फॉर मी। बाकी अगर तुमने मूवी देखी है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जाके बताओ, क्योंकि आई वुड रियली लाइक टू सी योर ओपिनियंस अबाउट दिस मूवी एंड स्पेशली अबाउट जुनैद खान्स परफॉर्मेंस। और कल रात जो कल की मूवी का सेकंड ट्रेलर आया था तो उसके बारे में मैंने पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करके बात करने की कोशिश करी है, तो उसको अब यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और सिमिलरली मिर्जापुर का ट्रेलर टीजर पे आया था तो उनके ऊपर भी मैंने ब्रेक डाउन करके बात करी है, उसको भी यहाँ पे चेकआउट कर लेना। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।